प्याला पी जा बासरे रोगी मारो तेरा त्याग बासरे रोगी तेरा त्याग बासरे रोगी तो सब का बासरे रोगी तो सब का बासरे रोगी एक दिन बस का प्याला पी जा एक दिन बस का प्याला पी जा बस का प्याला पी जा ना लगेगी प्यास जोगी तो सब बन के सब की क्या कीमत, बन के सब की क्या कीमत, जब है मारे माँ से जोड़ी
मारे नाज़न रोगी तू सबनों का नाज़न रोगी तू सबनों का नाज़न रोगी तेरा क्या विश्वास होगी तेरा क्या विश्वास होगी तो सब हाजिर होगी तो सब हाजिर होगी तो सब हाजिर होगी तो सब कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आवाज नहीं आई मेरी भैया, ऐसे बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे बोलो जय जय श्री राधे, ताकि कॉलोनी में पता तो चले कि पंडित जी कथा कर रहे हैं, कोई बैठा भी है कि नहीं बैठा है। आप लोग सब जानते। और जैसे ही कथा पूरी हुई, इसने अपना मुंह बंद किया, हमारी मृत्यु निश्चित है। जब तक इसका मुंह खुला है ना, जब तक ही हम जीवित हैं। जिस दिन इसने काल रूपी नाग ने अपने मुंह को बंद किया, हमारी मृत्यु निश्चित है। अभी मैं कथा सुना रहा हूं और 10 मिनट बाद में कथा सुना पाऊं या नहीं, कोई गारंटी नहीं। कि सांस आए या नहीं आए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हम बहुत बड़ी ही महाराज योजना लेकर के चलते हैं, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, कल वैसा करेंगे, परसों वैसा करेंगे। रात को सो रहे थे और लेटे लेटे विचार कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे कि कल तो कहीं ना कहीं जमीन खरीदेंगे और खरीद करके एक फैक्ट्री लगाएंगे। उसमें 100-200 लोग हमारे नौकर चाकर काम करने वाले होंगे, बड़े शेठों के नाम में गिनती होगी। सोच रहे हैं, विचार नहीं किया, नहीं कुछ भी। 9:30 बजे ये बात सोच विचार कर रहे हैं और 10 बजे हार्ट फेल हो गया, पता ही नहीं चला। अरे अभी अभी तो बात कर ही रहे थे, 1 सेकंड में क्या हो गया। इसलिए एक पल का पता नहीं प्यारे, 1 सेकंड का पता नहीं कब क्या हो गया। हमारा सोचना विचारना ये सब धरा का धरा रह जाता है और ये 5 तत्व के शरीर से न जाने ये हंसा कब निकल करके चला जाता है, कोई पता नहीं। इसलिए जो हमने किया है, जो कर रहे हैं, उसका ही हम हमारा अनुकरण कर। आज कर लिया, कल का कोई पता नहीं, कल क्या होगा। अभी जो कर लिया, 2 घंटे बाद में हम कुछ कर पाएंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। 1 सेकंड का पता नहीं है। अभी आपने देखा, थोड़े दिन पहले की बात है, हाईवे के ऊपर से वो ले जाती है। इसलिए चिंतन को बढ़ाओ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज अनंत बातों की भाव बनाते हुए श्री सूत जी ने कहा कि आप लोग तो बड़े महापुरुष हो और आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। श्री सूत जी महाराज बड़े भाव के साथ में कहते हैं कि देखिए, ऐसी भगवान की मानवता की ओर ले जाने वाली कौन सा ग्रंथ है, ये भागवत कथा है। भागवत कथा के अधिकारी कौन बने? चिंता से मुक्ति किसने दिलवाई? परीक्षित को। परीक्षित को भागवत से ही इस चिंता से मुक्ति मिली थी। कौन सी चिंता? जो परीक्षित ने जिस ऋषि के गले में सर्प को डाल दिया और मौत का भय जब लगा, तब उस चिंता से मुक्त होने का मौका उनको मिला
तो ये भागवत रूपी ज्ञान गंगा ही उनको 7 दिन जो मिले थे वो भवसागर से पार उतारने का अवसर मिला। इसलिए हम ये नहीं सोचें इस कथा के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं, देवताओं को भी ये कथा नहीं मिली है। देवता भी कहते हैं प्रभु अगर हमें भी मानव शरीर मिलता तो हम आपकी कथा सुनने के लिए जाते हैं। आज जहां जहां तक इस कथा की एक एक शब्द जहां जा रहा है ना, वहां के जितने भी जीव जंतु वृक्ष पशु पक्षी उनके कानों में ये बात जा रही है, उनका कल्याण है। पृथ्वी के अंदर जो रहने वाले जीव है वो भी कहते हैं प्रभु हमारा भी कोई ऐसा हृदय होगा कि हमें भी मानव शरीर मिलेगा जो हम भगवान की आपकी कथा सुने। लेकिन हम 5 तत्वों के शरीर को बनाने वाला भगवान कितने अच्छे सुंदर कान दिए, कितनी अच्छी सुंदर आंखें दिए, बोलने के लिए जीवा दी है, चलने के लिए पैर दिए हैं, भोजन करने के लिए हाथ दिए हैं, कितने अच्छे सुंदर दांत दिए हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। मंदिर में आते हैं 10 मिनट का टाइम लगाया, जल्दी जल्दी पूजा कर ली, चलो घर चलना है, नाश्ता बनाना है, पति देव के लिए टिफिन बनाना है, बच्चों के लिए वो करना है। इसलिए बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे और नौकरी लग गए तो महीने की तनख्वाह आएगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसलिए तो लालन पालन करते हैं अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए। इसलिए तो भगवान के मंदिर में जाके कहते हैं हम भगवान प्रभु मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, कोई कहता है मेरे बेटे का काम धंधा चला दो। अच्छा मंदिर में किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं, यही कहते हैं ना। कोई ये नहीं कहता है हे भगवान, कोई कहता शरीर के लिए हे प्रभु मेरा शरीर निरोगी रहे, लेकिन कोई ये नहीं कहता प्रभु हम तो दुखी हैं लेकिन आप भी तो दुखी हो, आपकी सुनने वाला कौन है। कितने लोगों का संकट लेते हैं मेरे गोविंद, लेकिन हम थोड़ी सी दुख आ जाए ना तो हाथ रख के सिर पे बैठ जाते हैं, हे गोविंद हे गोपाल, अरे तुमने कितना दुख दिया है उस गोविंद को, उसका भी तो कोई होगा हमारा। हम तो सुबह से शाम 4 दफे भोजन कर लेते हैं, लेकिन कभी भगवान को पूछा किसी ने? किसी ने पूछा कभी कि ठाकुर जी आपके लिए भोग बना करके लाए? आज तक कोई किसी ने नहीं पूछा होगा। जिस दिन व्रत करते हैं ना, एकादशी का व्रत करें, उस दिन भी क्या कहते हैं मैंने तो एकादशी कर रखी है आज। तो पति देव को कहेंगे तो पता ना एकादशी को व्रत कर रखे हुए, हमसे काम धंधो ना हो, आज तो व्रत है मारो। व्रत नहीं होता है, आज की माताएं तो व्रत नहीं भरत करती, भरत। कुट्टू का आटा लाएगी, पकौड़ियाँ बनाएगी, क्यों जी राधे राधे, सही बात है। कुट्टू का आटा लाएगी, पकौड़ियाँ बनाएगी, जूस मंगाएगी, क्या पता किस किस चीज की चिप्स बना करके खाएगी, और फिर क्या कहेगी मैंने तो एकादशी कर रखी है। खाक की एकादशी कर रखी है, पेट तो तेरे वैसे ही भर गयो, और फिर कहती है एकादशी कर रखी है। दिखावा है दुनिया के अंदर। पहले के लोग जो बड़ी बूढ़ी माताएं थी ना, एकादशी का व्रत करती थी, उनको पता है कैसी एकादशी होती थी। आज एकादशी दूसरे दिन द्वादशी को तो ऐसी हालत हो जाती है जो पूछो मत, है ना। बोली राधा कृष्ण भगवान की। माताएं कहेगी महाराज हम जैसी भी एकादशी करते हैं, लेकिन तुम क्यों? और जिसमें वजन नहीं होगा ना वो नीचे नहीं आएगा। भागवत का पलड़ा नीचे की ओर आ गया, समस्त जो पलड़े थे वो ऊपर की ओर उठ गए। भागवत का पलड़ा नीचे की ओर आ गया और समस्त पलड़े ऊपर की ओर उठ गए, क्योंकि भागवत तो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है महाराज। भागवत तो साक्षात भगवान गोविंद नारायण इसके अंदर विराजमान है महाराज। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भागवत कथा जिसने श्रवण किया उसका जीवन धन्य हो जाता है। और नारद जी ने इसका जन जन में जाकर के प्रचार किया।
नारद जी ने इस भागवत का जंगल में जाकर के प्रचार किया है। पिता ब्रह्मा जी जो महाराज भगवान नारद जी के पिता है, उनसे उन्होंने इस भागवत का अध्ययन किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो नारद जी ने संत कुमारों से सुनी। सोनकादि ऋषि बोले, हमने तो सुना है कि संत कुमार ज्यादा घूमते नहीं हैं और नारद जी एक जगह कहीं बैठते नहीं हैं। तो फिर नारद जी ने ये भागवत कैसे सुनी, कहाँ सुनी, ये हमें बताइए। तो कहने लगे, महाराज नारद जी तो भ्रमण करते रहते, एक जगह कभी टिकते नहीं। और संत कुमार जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। तो भागवत की कथा में अगर मन चंचल हो तो फिर ये भागवत कथा किस प्रकार उन्होंने सुनी। कहने लगे, देखिए भागवत में ध्यान रखने की बात है। भागवत की कथा में 5 बातों का लेना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए, बहुत बड़ा सुंदर स्थान होना चाहिए। और जहाँ भागवत का स्थान हो वहां पर एक बाहर की आवाज नहीं आनी चाहिए, केवल व्यास की आवाज और ये श्रोता जो सामने बैठे हैं, क्योंकि बाहर की आवाज में महाराज। दूसरी बात ये क्या कि भागवत में सुंदर शब्दों में गायन किया जाना चाहिए। तीसरी बात, भागवत ही ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। चौथी बात ये कहा कि भागवत ही उसको एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। पांचवी बात ये बता दी कि महाराज ही भागवत की कथा जहाँ हो एकदम शांत होकर के एकदम महाराज प्रभु का चिंतन करते हुए एकदम ध्यान मग्न होकर के सुनना चाहिए। अब संत कुमार तो ऐसे हैं महाराज जो एक स्थान पे बैठ जाते हैं, घूमते नहीं हैं। और नारद जी ऐसे हैं कि महाराज एक जगह से दूसरी जगह टिकते नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो सप्ताह विधि को कैसे नारद जी ने संत कुमारों से सुन दिया। श्री सुत जी महाराज कहते हैं, एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तेज गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। बड़ी तेज गति से दौड़ते हुए बद्री का धाम विराजमान चारों भाई संत कुमार, वहां चारों भाइयों ने नारद जी को देखा। बड़ी जोर से तेज गति से दौड़ते हुए जब देखा तो नारद जी से कहने लगे, रे क्या बात है, आज तो नारद जी बड़े तेज गति से घूम रहे हो, क्या कारण है। नारद जी बोले, क्या करूं महाराज। नारद जी कहने लगे, क्या करूं महाराज, मैं इस क्षेत्र में आया, मृत्यु लोक में आया, लेकिन मृत्यु लोक में जब आया तो दुनिया के लोगों को देखा। दुनिया के लोगों को देख करके बड़ा भ्रमित हो गया। कोई खाने में लगा, कोई पीने में लगा है, कोई सोने में लगा, कोई नाचने में लगा हुआ है। सब अपने ही अपने कार्य में लगे हुए हैं महाराज। नारद जी से कहने लगे कि आपका इतना उदास चेहरा, अरे आप तो रोते हुए को हंसा देते हो और आप खुद रोते हो, क्या करूं महाराज। संत कुमार के चरणों में गिर करके वो रोते हुए बोले, महाराज मैं क्या बताऊं, इस धरातल पे आया लेकिन मैं बड़ा दुखी हो गया। बोले क्या बात। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी के सबसे श्रेष्ठ समझ करके मैं यहाँ आया, हर क्षेत्र में गया, गुरु क्षेत्र गया, सिद्ध रामेश्वर गया, सच कहता हूँ महाराज जी मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली। ना कोई सत्य बोलता है, ऐसे लगा जैसे कलयुग के लोगों की बुद्धि में भी करता पैदा कर। एक बार तो महाराज सत्य बताऊं मैं, और घर में सलाह भी लेते तो किसकी लेते हैं, बड़ी बहू की सलाह लेते हैं। तो संत कुमार बोले, अगर बड़ी बहू की सलाह ले तो इसमें कौन सी बात आ गई। बड़ी बहू अगर शिक्षित है, अच्छे परिवार से है और कुछ कहना चाहती है, अगर वो शिक्षा देती तो बड़ी बहू से शिक्षा ले लेनी चाहिए। बड़ी बहू भी हमारा शिक्षा दे सकती है, घर को चला सकती है। सास के बाद क्या कहते हैं, अब तो
तो भाई बड़ी का ही घर है, बड़ी संभालेगी। अब तो कैसे कहते हैं, छोटी को तो बेचारी को कोई ज्ञान गिनती नहीं होती है, बड़ी को पूछते। अब तो बड़ी बहू है ना, तो बड़ी बहू ही घर का काम चलाएगी। लेकिन बड़ी बहू क्या करती है, अपने पीर से जाकर के सलाह लेकर के फिर अपने ससुराल में चलाती है। अपने पीर में जाकर के पीर की राय लेकर के फिर ससुराल में चलाती है। इसलिए हमारे ब्रज में काम होते हैं, दीवारी बिगारी यारो, दीवारी बिगारी यारो, और घरी बिगारे दीवार बिगारे यारो। अगर दीवार में ज्यादा अलमारी होगी तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में साले जी की सलाह ले लोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल ने आप सोचो कथा सुनने नहीं आएंगे, हमारे प्रियर वालों की बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत कह रही है। अगर मामा शकुनी नहीं आता तो महाभारत नहीं होती, महाभारत नहीं होती महाराज। क्योंकि दुर्योधन अपने मामा की बात कहने के कारण से ही कौरव और पांडु में युद्ध हुआ। इसलिए दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े। इसलिए काली जो है ना, इसने लोगों की मति को भ्रष्ट कर दिया। कालिन धर्म मित्र दोनों कलियुग के प्रभाव से दोनों ही बर्द हो गए महाराज। और इन दुखों की वेदना के कारण से ही मैं आप जैसे संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहती हूँ बाबा। तनिक जिसकी माँ युवा हो और पुत्र बूढ़े हो जाए बाबा, उस माँ की कैसी गति होती है। इसलिए आप कुछ कृपा कर दीजिए। नारद जी को दया आई, करुणा आ गई, रोने लगे। अरे देवी तुम चिंता मत करो। गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और विराग का बुढ़ापा कुछ क्षण के लिए महाराज चेतना प्रकट हो गई, और फिर लड़खड़ा करके गिर गए, फिर खड़े हो, फिर गिर गए। आकाशवाणी सुनाई दी, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। ये ऋषि हो, मैं आप लोगों के दर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं जो ज्ञान और विराग का बुढ़ापा दूर हो जाए और भक्ति के कष्ट का निवारण हो जाए। संत कुमार ने कहा, नारद जी आपने वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, लेकिन वेद वेदांतों के पाठ से ज्ञान विराग का बुढ़ापा दूर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुमने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ नहीं किया। नारद जी ने पूछा, महाराज जब वेद वेदांतों का पाठ किया तो उनसे फर्क नहीं पड़ा, तो भागवत से क्या फर्क पड़ेगा? तो संत कुमार ने कहा कि भागवत तो एक अमृत है, क्योंकि आपने वृक्षों को देखा है, उनके फूल पत्तियों को देखा है, आपने जड़ को प्रणाम नहीं किया। भागवत तो जड़ है, और जड़ से ही वृक्ष प्रकट होता है, और जड़ों से ही तो रस प्राप्त होता है। प्यारे, जब जड़ नहीं होगी तो रस कहाँ से प्राप्त होगा? इसलिए आप भागवत सबका ज्ञान यज्ञ करवाइए, ज्ञान विराग का बुढ़ापा दूर करने के लिए। नारद जी कहने लगे, कहाँ करूं महाराज? मधुबन में जाकर के आप ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करवाइए, ज्ञान विराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब महाराज नारद जी की जहाँ भागवत की कथा होना, वहाँ पर क्या होता है, पति पत्नी दोनों जोड़े से बैठ करके कथा सुनते हैं, तब जाकर के इस कथा का लाभ प्राप्त होता है। अब नारद जी कहाँ से पत्नी लेकर के आए? नारद जी तो संत। नारद जी ने क्या किया, संत कुमारों को आसन पे विराजमान कर दिया, और यमुना के किनारे संत कुमार आकर के विराजमान हो गए भक्ति और ज्ञान के लिए, और महाराज स्वयं के लिए आसन बिछा दिया।
भृगु ऋषि को पता चला, चारों तरफ महाराज कुंभ जैसा वातावरण बन गया, प्रचार हो गया, लाखों की भीड़ हो गई और महाराज जी संत कुमार कथा प्रारंभ करने लगे। संत कुमारी यमुना के किनारे ही कथा प्रारंभ होने लगी। मधुबन में जाकर के कथा का शुभारंभ करने लगे। हरिद्वार गंगा के किनारे एक सुंदर सा तट बनाया, आनंद वन के अंदर व्यास मंच बनाकर महाराज वहां कथा का व्याख्यान करने लगे। नारद जी ने हाथ जोड़ करके बैठ गए। नारद जी अकेले बैठे, भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के बैठ गए। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए और तुलसी देवी की स्थापना कर दी। किसी के तुलसी का पेड़ होना वो आप जरूर लगाएंगे। तुलसी देवी की स्थापना कर दी और महाराज ज्ञान वैराग और भक्ति को भगवान कथा सुनाने लगे। अब तो धीरे धीरे वातावरण हो गया जैसे कुंभ जैसा मेला लगता है, वैसा मेला लगने लग गया। ज्ञानी मुनियों का आगमन होने लगा। संत कुमार भागवत का व्याख्यान करने लगे और नारद जी शांत सुराग से बैठ करके कथा सुन रहे। नारद जी कथा को सुनकर के कहे, महाराज अगर सज्जन व्यक्ति इस कथा को सुने तो उद्धार हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए महाराज, अगर इस कथा को कोई पापी व्यक्ति सुनकर के उसका उद्धार हो जाए, ऐसा हो सकता है जिसने जीवन में कभी ही माता पिता की सेवा नहीं की हो, पापाचारी में अपना जीवन व्यतीत करने वाला दुष्ट व्यक्ति का क्या ये भागवत कल्याण कर सकती है? जिसने जीवन में कभी भाषण नहीं किया हो, जिसने कभी ही महाराज दान नहीं दिया हो, किसी ने श्राद्ध नहीं किया हो अपने माता पिता का, ऐसी व्यक्ति का भी क्या ये भागवत उद्धार कर सकती है? चरणों में बस जरा सी दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। सब तुम्ही हो तुम हो, सब तुम्ही हो तुम हो, मेरी शाम मुर्गी वाले। अभी उठाए ना हाथ और ताली सेवा करते हुए, ये तो 7 दिन तक करना ही करना है। तालियां हर भजन में बजानी है ना? उठाए ना हाथ और ताली सेवा करते हुए। सब है तुम ही तुम हो, मैं शाम मुर्गी वाले, मुझे चरणों से लगा दे, मेरे शाम मुर्गी वाले, चरणों से लगा दे, मेरे शाम मुर्गी वाले, चरणों से लगा दे, मेरे नाम मुर्गी वाले, चरणों से लगा दे, मेरे शाम मुर्गी वाले। जड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है
मेरा जीवन बन कर बाहर आ जाए। सुन ले पुकार मोहे बस एक बार आ जा। सुन ले पुकार मोरी बस एक बार आ जाए। सुन ले पुकार मोहे बस एक बार आ जा। सुन ले पुकार मोहे बस एक बार आ जा। चैन मन के तुम ही, चैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले। मुझे दरिया लगा दो मेरे साथ मुरली वाले। मुझे दरिया से लगाए मेरे साथ मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे दरिया से लगा दो मेरे साथ मुरली वाले। मुझे दरिया से लगा दे मेरे साथ मुरली वाले। मुझे दरिया से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले। दरिया से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले। साथ मुरली वाले, साथ मुरली वाले, साथ मुरली वाले। मुरली वाले मेरे साथ मुरली वाले। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझ चरणों से लगा दे मेरी शाम मुरली वाली। महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान गोविंद आज धुंधली जो है इकलौता पुत्र होता ना, उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। धुंधली के बाद धन की कमी तो थी नहीं, और आज महाराज 5 साल का बालक धीरे धीरे बिगड़ना प्रारंभ हो गया। धुंधकारी जो था ऐसी संगत में चला गया कि महाराज माँ को कहने लगा, माँ 50 का नोट दे, माँ 100 का नोट देती थी, बेटा आज नहीं तो कल तुझे ही तो खाना है, तेरे अलावा और कौन है खाने वाला। महाराज शास्त्र ये कहता है कि बेटे का पालन पोषण मत करो, ये कभी नहीं कहता है। शास्त्र कहता है बच्चों का पालन पोषण करो, अच्छी शिक्षा ग्रहण कराओ, अच्छे विद्वानों के पास में भेजो, अच्छी गुरुकुल में भेजो, अच्छी संगत में भेजो, और अगर धन है तो अच्छी कार्य में खर्च करो। लेकिन अगर अपने बच्चों की हम स्वयं अगर उनकी परवरिश नहीं कर पाए ना, तो फिर दूसरों पे हम इल्जाम नहीं लगा सकते। बच्चा कहाँ जा रहा है, कितनी लेट आ रहा है, किसकी संगत में जा रहा है, कहाँ इसका उठ बैठ है, ये माता पिताओं का कर्तव्य है कि आज इतने लेट क्यों आया बेटा, कौन से दोस्त के साथ में रहता है, कौन सी दोस्ती है तेरी, वो दोस्त कैसा है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, क्या करता है। ये माता पिताओं का फर्ज होता है कि बच्चे पे पाबंदी लगाने की बात नहीं कह रहा है शास्त्र, लेकिन ध्यान रखने की बात कह रहा है शास्त्र। और यहीं पर धुंधली ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि धुंधकारी जब भी पैसा मांगता, माँ मुझे पैसा चाहिए, तो कहते कि ले जा बेटा तेरा ही है। धीरे धीरे बिगड़ना प्रारंभ हो गया, बाहर जाकर के जुआ खेलने लगा, कांच की गोलियां खेलने लगा, पैसा सट्टे में लगाने लगा, शेयर मार्केट में लगाने लगा, कई प्रकार की घटनाएं घटने लगी, लॉस में जाने लगा। माँ मुझे इतना चाहिए, ले जा बेटा। धीरे धीरे बिगड़ना प्रारंभ हो गया, ऐसी संगत में चला गया कि मांस मदिरा का सेवन करने लग गया। आज धुंधकारी बिगड़ गया। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, रात को 12 बजे घर में आता है, और कहीं पे महाराज मद्राली की बोतल पड़ी है, कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा,
मेरे स्वर्ग जैसे घर को तूने नरक बना दिया, नरक बना दिया। पिताजी को डांटने लगा। दुखी होकर के पिताजी गोकर्ण जी के पास जाकर के रोने लगे। पिताजी क्यों रो रहे हो? गोकर्ण जी कहने लगे, क्या करूं, मेरा बेटा बिगड़ गया। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, पिताजी कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, नहीं जाने आपका कितनी बार जन्म हो गया, नहीं जाने आपकी पुत्र का कितनी बार जन्म हो गया, वो नहीं जाने कितनी बार पिता बन चुका, नहीं जाने आप कितनी बार पुत्र बन चुके। ये पिता और पुत्र का संबंध छोड़ दीजिए और भगवान का भजन कीजिए। आप कहते हो मेरा पुत्र है, आने से पहले तो उसने नहीं कहा कि पिताजी मैं आ रहा हूँ, और जाने से पहले तो ये नहीं कहता पिताजी मैं जा रहा हूँ, तो आप कैसे कह सकते हो मेरा पुत्र है? ये मेरा अपना छोड़ दीजिए और गोविंद के चरणों में अपना ध्यान लगा लीजिए। पिताजी अब किसकी बात करते हो? आप कहते हो मेरा, अरे ये हाथ टूटता है तो कहता नहीं मैं टूट रहा हूँ, जबान चुप होती तो कहती नहीं मैं बंद हो रही हूँ, फिर किसको कहते हो मेरा? ये एक सपना है पिताजी, कोई किसी का नहीं इस दुनिया के अंदर, अगर है तो सच्चा नाम परमात्मा का है। दुखी हो गए, दुखी होकर के आत्मदेव राम भागवत के द्वारा 10 स्कंद का पाठ करके और भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। पिताजी को जाने के बाद में कोई कहने वाला नहीं। अब माँ को दुखी करने लगा। माँ को महाराज, माँ भी एक दिन दुखी होकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली, क्योंकि बेटे से दुखी होकर के और क्या करे, जबकि शास्त्र ये कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दुखी क्या नहीं करता महाराज। जिस बेटे के लिए मैं तड़प रहा था, आज वही बेटा मुझे दंडित कर रहा है महाराज, दुखी कर रहा है। उन सबको की बात याद आई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके दोनों पति पत्नी ही भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। अब धंधकारी को कोई कहने वाला नहीं, सारा खजाना लुट गया और 5 वेश्याओं को पाल लिया महाराज। 5 वेश्याएं रखने लगा। ये 5 वेश्याएं कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। यही व्यक्ति को पतन की ओर लेकर के जाती है महाराज, यही व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। लोभ होता है, थोड़ा मिल गया थोड़ा और ले, थोड़ा मिल गया थोड़ा और लेकर के आऊं, उस थोड़े थोड़े के कारण से वो ऐसा अपराध करने लग जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अहंकार आ जाता है, अहंकार में व्यक्ति अपने आप का ही महाराज नुकसान कर बैठता है। और व्यक्ति के लालच आ जाता है ना, वो भी आदमी को बर्बाद कर देता है। एक बार एक महात्मा जी बैठे नदी के किनारे, महात्मा जी नदी के किनारे बैठे तो एक ही भालू नदी में बहता हुआ जा रहा था। तो एक महात्मा जी एक चेला दोनों बैठे, तो महात्मा जी के मन में लालच आ गया। चेले से कहा, बेटा सर्दी का समय है और न जाने किसी रईस के कमल इस नदी में बह रही है, तो बेटा एक काम कर, इस नदी से कमल लेकर के आ, ताकि सर्दी में हमें काम आएगी। चेले ने कहा ठीक है गुरु जी। जाकर के और जैसे नदी में छलांग लगाई उस कमल को पकड़ने के लिए, तो वो कमल नहीं थी, वो भालू था। अब वो भालू कभी नदी में नीचे जाए, कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाए, कभी ऊपर। चेले ने आवाज दी, गुरु जी ये कमल तो बहुत भारी है, ये मेरे बस की बात नहीं, अकेले से नहीं निकल रही है। तो गुरुजी ने सोचा कि चेले के मन में लालच आ गया। गुरुजी भी उस कमल को लेने के लिए गए, तो गुरु चेले दोनों ही डुबकी लगा रहे हैं, दोनों ही गुरु और चेला दोनों डुबकी लगा रहे हैं और कहने लगे, गुरु लोभी शिष्य लालची, गुरु लोभी शिष्य लालची, अरे दोनों खेलेदार, अरे दोनों डूबे बापड़े बैठे भालू की। गुरु भी ऐसे होते हैं आजकल और चेले भी ऐसे होते हैं। बता गोकर्ण जी महाराज ने गया जी में पिंडदान करवाया, लेकिन उसको प्रेत योनि ही प्राप्त रही। तो उनको पता चला, गोकर्ण जी महाराज आए,
रात्रि का समय था, तो संत कभी भी किसी को महाराज दुख नहीं दे सकते। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि अब शाम का समय है, सब लोग मेरा स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, और रात्रि को उनको बड़ी पीड़ा हो। जाकर के धुंधकारी के महल में जाकर के सो गए, आत्मदेव ब्राह्मण के महल में जाके सोए, और सोते ही महाराज धुंधकारी प्रेत बन करके खड़ा हो गया। कमंडल से जल लिया और कहा, रे भैया तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? बोले किया, और महाराज सूर्य देव के रथ को रोक लिया और कहा, प्रभु मेरे भाई की मुक्ति का मार्ग बता दीजिए। तो सूर्य देव कहने लगे कि श्रीमद् भागवत कथा वाचन अपने भाई को करवा दीजिए। अब महाराज गोकर्ण जी महाराज ने व्यास मंच लगाया। अब व्यास मंच लगाया तो प्रेत आत्मा कभी आसन से नहीं बैठती है, क्योंकि प्रेत आत्मा अगर आसन में बैठे तो उन्हें उड़ा करके ले जाती है, इसलिए आत्मा कभी आसन पे विराजमान नहीं होती है। तो 7 गांठ का बांस लगाया, 7 गांठ का, क्योंकि उसमें हवा का प्रकोप नहीं होता है। 7 गांठ का बांस लगाया तो महाराज गोकर्ण जी ने कहा कि भैया धुंधकारी जहां कहीं भी हो आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लो। बांस के अंदर आकर के बैठा। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की गांठ फट गई, तीसरे दिन की गांठ फट गई, ऐसे करके 7 गांठें फटी और भगवान का विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगा। हमारे भीतर भी ये 7 गांठें हैं। जिस दिन ये 7 गांठें फट जाएगी उस दिन हमारे लिए भी भगवान का विमान आएगा और विमान में बैठ करके हम चले जाएंगे। सब लोगों ने कथा सुनी, बोले महाराज ये कथा तो सबने सुनी है, फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, तुमने कथा में भेद किया है, कथा ने पूर्वक नहीं सुनी, दान मंजूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र नहीं था, वो किसी दूसरे वंश का होने के कारण से वो पिंडदान आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र के हाथों से नहीं माने हुआ। इसलिए किसी दूसरे का अगर पिंडदान करोगे गया जी में तो वो पिंडदान मान्य नहीं होगा। अपने वंश का व्यक्ति अपने हाथों से पिंडदान करवाता है तब उसको पिंडदान प्राप्त होता है। इसलिए ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ उस प्रेत आत्मा को सुनाई गई जब उसको मुक्ति का द्वार प्राप्त हुआ था। बोली राधा कृष्ण भगवान की। फिर महाराज सब लोगों ने आकर के कथा का श्रवण किया, सबके लिए विमान आया। आप कहते कि भाई अपने या महादेव जी के मंदिर में विमान आने वाला है 7 दिन बाद में, तो कौन कौन है तैयार जाने के लिए? कोई नहीं। अच्छा, हमारी राधे राधे जी कह रही है मैं जाऊंगी। और सबसे पहले वो क्या कहेगी, अरे विमान रोक रोक, मेरी पोती आ रही है, वहां को देख लेने दे, विमान को ठहरा दे, ऐसे कहेगी। आइए सब लोगों ने भगवान की कथा का इधर भक्ति और ज्ञान का महाराज वहाँ जागृत प्राप्त हुई और भक्ति के मन में संतुष्टि आई और कहा प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? तो भगवान ने कहा जब भी मेरी कथा कीर्तन हो सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाना। ये भागवत के माध्यम का वर्णन 6 अध्याय की कथा का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को सुनाया। पावन पुनीत पाको
घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की नहीं पाती आरती पापियों को पाप सी में आरती भाग्यवंत भगवान की आरती पापियों को पाप दिए आरती भरपूर गौर में करुणावतार संसार सार में मुझे त्योहार ताब संत मैदान में करुणागी सर्वज्ञान त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा